हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा कमाल का होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं एसआईपी के बारे में। अगर आप एसआईपी के बारे में नहीं जानते हो, एसआईपी क्या होता है, कौन कौन से लोगों को एसआईपी करना चाहिए और एसआईपी कितने से शुरू कर सकते हो, आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको एसआईपी से रिलेटेड जितनी भी जानकारी होती है ना, अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हो तो आपको किसी भी वीडियोस को आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। छोटी से लेकर बड़ी जानकारी, जितनी भी जानकारी है मैं आपको एसआईपी से रिलेटेड है, सब कुछ इस वीडियो में देने वाला हूं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी का आइकन होगा, उसको भी दबा दो, क्योंकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग और कमाल के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहेंगे। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू कर। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं एसआईपी क्या होता है। एसआईपी एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, एक ऐसा तरीका जो हर एक महीने एक फिक्स अमाउंट को जो है म्यूचुअल फंड के अंदर डालते हो, जिसको आप जो है डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हो। देखिए, फ्यूचर प्लानिंग तो हर कोई करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि जब हमारी एज जो है वो 40 साल 50 साल हो तो हमारे पास एक मोटा फंड हो। तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, एसआईपी एक आसान जरिया है जिसके थ्रू आप जो है इसको पूरा कर सकते हो। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आज से ही छोटे छोटे अमाउंट को इन्वेस्टमेंट करना। अब देखिए, इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे सोर्स हो सकते हैं। जैसे आप एफडी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आप जमीन खरीद सकते हो। लेकिन अगर आपको छोटे छोटे अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करना है तो एसआईपी एक ऐसा मात्र अच्छा तरीका है जिससे आप छोटे छोटे अमाउंट के अंदर इन्वेस्टमेंट करके आप जो है कंपाउंड इंटरेस्ट बना सकते हो आने वाले 10 साल के लिए, आने वाले 20 साल के लिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अगर आप एसआईपी के अंदर पैसा को डालते हैं तो वो काम कैसे करता है। तो मान के चलो कि अगर आप एसआईपी के अंदर पैसे को डालते हैं तो एक फिक्स डेट होता है जिससे आपका जो बैंक अकाउंट से वो पैसा जो है डिडक्ट हो जाता है। जैसे ही डिडक्ट होता है वो एक फंड मैनेजर के पास चला जाता है। फंड मैनेजर क्या करता है, वो पैसे को म्यूचुअल फंड के अंदर डाल देता है। अब म्यूचुअल फंड के अंदर डालने का भी दो तरीका है, पहला है एसआईपी, दूसरा है लमसम करना। ठीक है, अभी हम लोग बात कर रहे हैं एसआईपी के बारे में। आने वाले वीडियोस में मैं आपको लमसम के बारे में बताऊंगा कि किस तरह से लमसम के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अभी हम लोग एसआईपी के बारे में पूरी जानकारी जान लेते हैं, उसके बाद लमसम के बारे में जानेंगे। जब आप म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको वहाँ पर मिलता है यूनिट। अब यूनिट क्या होता है, अगर मान के चलिए कि अगर आप 5,000 रुपया जो है इन्वेस्टमेंट करते हो एसआईपी के अंदर, तो 5,000 के हिसाब से जो भी आपका यूनिट बनता है उस यूनिट को आपको मिलता है और यूनिट का ही खेल यहाँ पर पूरा होता है। इस तरह से आप जो है इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। तो उसके लिए थोड़ा सा मैं आपको मोबाइल के स्क्रीन पर लेकर जाऊँगा और वहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहूँगा कि किस तरह से एसआईपी काम करता है। ठीक है, तो चलिए अभी मोबाइल के स्क्रीन पर चलते हैं। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ, बस आप इसको देखते रहो। मैं अभी यहाँ पर एसआईपी कैलकुलेटर ओपन कर लिया हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर हम लोग अमाउंट भर लेते हैं, जितना भी अमाउंट आप पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करना चाहते हो वो अमाउंट यहाँ पर भर लेना है। यहाँ पर मैंने 5,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से एक जो है एक मैक्सिमम यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 5,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं 5,000 अमाउंट डाल दिया हूँ। अगर आपको यहाँ पर से चेंजेस करना है वो आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, 500 रुपये पर मंथ के हिसाब से डालना है तो 500 रुपये पर मंथ के हिसाब से जो है कैलकुलेट कर सकते हो। फिलहाल मैं 5,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से इसके अंदर एसआईपी करने वाला हूँ। तो भी आपको मैजिक दिखाने वाला हूँ, थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं आपको सारा कुछ मैजिक दिखाने वाला हूँ कि कैसे एसआईपी काम करता है, कितना फायदा होता है एसआईपी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना। ठीक है, अभी देखो क्या होता है। यहाँ पर मैंने 5,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया। 5,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करने के बाद हम लोग यहाँ पर साल सेलेक्ट कर लेते हैं, कितने साल तक हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो फिलहाल हम लोग जो है यहाँ पर 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसको आप बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करता हूँ। और यहाँ पर मैं आपको मैक्स टू मैक्स बताना चाहूँगा, मिनिमम जो परसेंटेज रहती है एसआईपी की वो 12 से लेकर 15% तक मिनिमम देती है। ठीक है, मैक्स टू मैक्स तो 20, 25, 24 भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन मिनिमम जो परसेंटेज रहती है ना वो 12 से लेकर 15% तो एसआईपी देता ही देता है। तो हम लोग 15% के हिसाब से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं 15% यहाँ पर चूज कर लेता हूँ। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, आप देखो यहाँ पर बहुत बड़ा यहाँ पर चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर क्या आपको शो हो रहा है, 10 साल के लिए मैंने इन्वेस्टमेंट किया है 5,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से। यहाँ पर मिला है वो 23,47,000 रुपया। ठीक है, तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि कितना हम लोग टोटल इन्वेस्टमेंट किया है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे टोटल जो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहा है ना वो 6 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहा है 10 साल के लिए। ठीक है, 5,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से 10 साल के लिए हम लोग यहाँ पर 6 लाख रुपए टोटल इन्वेस्टमेंट किए हैं। इसमें हमें 17 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, और टोटल मुझे कितना मिला है, टोटल मुझे मिला है 23 लाख रुपए। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर चेंजेस करते हैं, सेम अमाउंट रहता है हमारा, थोड़ा सा हम लोग जो है थोड़ा 10 साल के बजाय हम लोग 20 साल तक इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा बढ़ा के यहाँ पर 20 साल कर देते हैं। 20 साल जैसे ही हम लोग करेंगे ना आपको यहाँ पर जादू देखने को मिलेगा। थोड़ा सा आप नीचे आइए, नीचे आने के बाद आप क्या करना है, आपको थोड़ा सा आपको जो है यहाँ पर इसको कम कर देना है। यानी मान के अगर आप 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं 15% के रेट के हिसाब से, तो आपको यहाँ पर थोड़ा चेंजेस कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 20 साल तक हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं यहाँ पर
वो भी 5,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से, तो मुझे टोटल कितना मिलता है 85 लाख रुपए समथिंग मुझे यहाँ पर जो है वो प्रॉफिट देखने को मिल रहा है मुझे। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा कितना हुआ है 12 लाख रुपए। 12 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट होने के बावजूद मुझे जो है 73 लाख रुपए की जो है यहाँ पर प्रॉफिट मुझे देखने को मिल रहा है, जिसमें आपको जो है टोटल 85 लाख रुपया आपको यहाँ पर देखने को दे रहा है 20 लाख। बस यहाँ पर डिफरेंट ये है कि अगर आप 10 साल बढ़ जाते हो, 10 साल तक किसी भी चीज को अंदर और इन्वेस्टमेंट कर देते हो, तो आपका जो प्रॉफिट है ना वो कंपाउंडिंग हो जाता है, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो इंटरेस्ट देता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। अब उसी 20 साल को अगर थोड़ा बढ़ा के आप इसको 30 साल तक इन्वेस्टमेंट कर देते हो 5,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से, तो अब देखो क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। सेम टू सेम 15% के हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो आप देख सकते हो यहाँ पर हम लोग जो है वो 30 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किए हैं 5,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से, तो टोटल जो मुझे यहाँ पर मिला है वो 4,29 लाख रुपए समथिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देख रहे हो कितना बड़ा यहाँ पर गैप आपको देखने को मिल रहा है और कितना बड़ा फायदा आपको जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट का आपको देखने को मिल रहा है। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग का जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 18 लाख, मात्र 18 लाख रुपया जो है इन्वेस्टमेंट है हमारा 30 साल के लिए 5,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से, ठीक है, जिसमें मुझे जो है 4 करोड़ रुपए का जो है मुझे प्रॉफिट मिला है। टोटल मुझे जो है 4,29 लाख रुपए का जो है टोटल मुझे 30 साल के अंदर प्रॉफिट मिला है। तो ये होती है एसआईपी। अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर कमाना चाहते हो ना, थोड़ा थोड़ा अमाउंट अगर आप लॉन्ग टर्म तक कमाना चाहते हो ना, तो आपको एसआईपी करना होगा लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। आप धीरे धीरे अगर आप 500 रुपए से शुरू करते हो तो आप 500 रुपए से शुरू करते रहिए, आप 30 साल तक आप सेम टू सेम प्राइस के अंदर आप शुरू करते रहेंगे, तो आपका जो प्राइस है वो कंपाउंड बन के आपको अच्छा खासा अमाउंट आपको देखने को मिल सकता है। तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप एसआईपी शुरू करते हो तो आप लॉन्ग टर्म तक के लिए बने रहिए, 10 साल 20 साल 30 साल के लिए बने रहिए, जिससे आपको जो है आने वाले जो समय है आपका वो 30 साल 40 साल 45 साल एज के अंदर जो है आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिले। जैसे कि आप लोग देख चुके होंगे कि कितना परसेंट का डिफरेंस आपको यहाँ पर एसआईपी में मिलता है अगर आप एसआईपी में लॉन्ग टर्म तक बने रहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि एसआईपी के अंदर लॉन्ग टर्म तक नहीं बने रहते हैं, कुछ टाइम रहते हैं और उसके बाद एसआईपी को तुड़वा देते हैं। तो अगर आप इस तरह का काम करेंगे तो आपको एसआईपी से भी फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये एसआईपी एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होती है। आपको जो है लंबे समय तक आपको इसके अंदर बने रहते हैं, जैसे 10 साल 20 साल 30 साल तक अगर आप इसके अंदर बने रहते हैं तो आपको अच्छा खासा कंपाउंड इंटरेस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं एसआईपी करने के कौन कौन से फ़ायदे होते हैं। तो पहला फ़ायदा ये है कि आप जो है सिस्टमेटिक तरीके से इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो, कोई यहाँ पर टेंशन नहीं रहती है कि आपको जो है इन्वेस्टमेंट करना है, ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से वो पैसा जो है वो डिडक्ट हो जाती है। तो ये फ़ायदा होती है आपको एक एसआईपी करने का। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको जो है यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट देखने को मिलता है, जितना जल्दी आप इसके अंदर इन्वेस्ट करोगे उतना ज़्यादा पैसा आप कमाओगे। तीसरा जो सबसे बड़ा फ़ायदा यहाँ पर देखने को मिलता है, अगर आपके पास कम अमाउंट है, छोटा अमाउंट है, छोटा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, आप थोड़ा सा पैसा भी आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करके आप अच्छा खासा प्रॉफिट आप लॉन्ग टर्म के लिए ले सकते हो, ठीक है। चलिए अभी हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि एसआईपी को शुरू कैसे करना है। कि आपको कोई सा भी ब्रोकर्स के साथ आपको चले जाना, एंजल वन, अपस्टॉक, जीरोधा, जो भी आपके पास ब्रोकर्स हैं उसके पास आप जा सकते हो। वहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, केवाईसी वगैरह वहाँ पर आपको करवा लेना है। जो भी आधार कार्ड पैन कार्ड वगैरह वहाँ पर मांगा जाएगा वो सब देकर आपको जो है वहाँ पर केवाईसी वगैरह करवा लेना है। उसके बाद आपको एक चीज़ करना होता है, जो कि आपको म्यूचुअल फंड को चूज़ करना होता है। बहुत सारे म्यूचुअल फंड होते हैं मार्केट के अंदर, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड होते हैं, मिड कैप म्यूचुअल फंड होते हैं, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड होते हैं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के अंदर आपको जो है कम रिस्क देखने को मिलता है और आपको यहाँ पर कम प्रॉफिट भी देखने को मिलता है। अगर आप मिड कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको मिड कैप के अंदर जो है बराबर का आपको रिस्क भी मिलेगा, बराबर का आपको जो है यहाँ पर वो रिवॉर्ड भी देखने को मिलेगा। इसी प्रकार अगर आप स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो तो स्मॉल कैप के अंदर जैसा कि आपको पता है कि हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड मिलता है। तो आप अपने पैसे को, अगर आप 5,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो हर एक मंथ, तो आप अपने पैसे को थोड़ा डाइवर्सिफाई करके अलग अलग म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इस स्ट्रैटेजी को अगर आप यूज़ करते हो तो आपको आने वाले समय में अच्छा खासा प्रॉफिट और अच्छा खासा जो है आपका जो पैसा है वो सेफर साइड में आपको देखने को मिलेगा और अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अगर आपके पास 5,000 है तो आप 1,000 आप जो है स्मॉल कैप के अंदर डाल सकते हो, 2,000 आप मिड कैप के अंदर डाल सकते हो, 2,000 आप लार्ज कैप के अंदर डाल सकते हो। इस तरह का डाइवर्सिफाई करके अगर आप स्ट्रैटेजी बनाकर म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हो हर एक मंथ, तो आपके लिए जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हो सकता है। आप आने वाले समय में अच्छा खासा जो है मोटा पैसा बना सकते हो, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा कि म्यूचुअल फंड किस तरह से काम करता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।